Hello friends, so I welcome you all for one more video, and in this video I'll discuss about one more tense. And as you may see, today I'll discuss about the past indefinite tense. ठीक है, तो एज यूजुअल हम देखते हैं सबसे पहले इसकी पहचान क्या है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर दे रहा हूँ उसको। तो आप देख पा रहे हैं बाकी जिनके अंत में, ठीक है, ता था, थे, ती थी, या फिर लास्ट में आ, ए, ई आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे मैं दिल्ली जाता था, नौकर बाज़ार से सब्जी लाता था, सीता गाना गाती थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। और इसके अलावा आप देखेंगे जैसे मैं वहाँ गया, नौकर सब्जी लाया, हरीश ने खाना खाया, रहीम बाज़ार गया। इस तरह के सेंटेंस जिनमें लास्ट में आ रहा है, या बे दिल्ली गए। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस भी किस में आते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। जैसे मैंने किताब पढ़ी, है ना, मैंने खाना खाया, या वह बे टीवी देखने गए, है ना, या बे मूवी देखने गए। इस तरह के सारे सेंटेंसेस किस में आते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। अभी फिर और आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब एज यूजुअल जैसे हम चलते थे, पास्ट इंडेफिनिट को 4 पार्ट में सेग्रीगेट कर दिया: अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम रूल देखते हैं। यदि हम रूल की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अफर्मेटिव के लिए ये रूल है: सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप फिर नेगेटिव के लिए देखेंगे तो नेगेटिव में क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ऐसे ही यदि आप उसकी बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटरोगेटिव में WH वाले अलग हैं और ये सिंपल इंटरोगेटिव वाले। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस की जैसे हम बात करें, इसमें सेंटेंस पहले देखें, राम स्कूल जाता था। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि जो टेंसेस होते हैं उसको मतलब बनाने का जो रूल होता है, उसमें सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है हिंदी का वाक्य किस टेंस के अंदर फॉल हो रहा है। किस टेंस के अंदर फॉल होने का मतलब वेदर इट इज़ दिस वाक्य इज़ ऑफ प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस। लेटर वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और सेम in case of past, we have to identify whether it is past indefinite, past continuous, past perfect or past perfect continuous. If I talk about the affirmative sentences, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, राम स्कूल जाता था। अब इसमें सबसे पहले आपको ये भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसमें राम स्कूल जाता था, तो इसमें काम कौन कर रहा है? राम। तो राम इज सब्जेक्ट, जाना क्या हो गया? वर्ब हो गया, और स्कूल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो जैसे ये क्या है, इसमें नहीं है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का ये तरीका है। तो सब्जेक्ट हो गया राम, जाना हो गया गो, लेकिन गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और स्कूल टू स्कूल हो गया। तो राम वेंट टू स्कूल। ऐसे ही मैं स्कूल जाता था, तो इसका भी हो जाएगा आई वेंट टू स्कूल हो जाएगा। अब ये लिखा है रमा एक पुस्तक पढ़ती थी, तो आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, सब्जेक्ट क्या है? रमा है, पढ़ना क्या है? वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है? किताब। तो आप यहाँ पे देखेंगे रमा रीड अ बुक। रीड की जो फर्स्ट फॉर्म है वो रीड होती है, सेकंड भी रीड होती है, और थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा रमा रीड अ बुक। इसी तरह इफ़ आई टॉक अबाउट द नेगेटिव सेंटेंसेस, यदि हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए ये रूल फॉलो होता है: सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, राम स्कूल नहीं गया, या राम स्कूल नहीं जाता था। तो इसके लिए पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या होगा? राम, फिर डिड नॉट आ जाएगा, जाना क्या हो जाएगा? गो, और गो टू स्कूल। तो इसका हो जाएगा राम डिड नॉट गो टू स्कूल। जैसे मैं खाना नहीं खाता था, या मैंने खाना नहीं खाया, तो इसका आ जाएगा आई डिड नॉट ईट फूड। मैं बाज़ार नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, मैं सब्जी नहीं लाया, तो आई डिड नॉट ब्रिंग वेजिटेबल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। मैंने एक मकान नहीं ख़रीदा, तो यहाँ पे मैंने क्या है? सब्जेक्ट है, ख़रीदना क्या है? वर्ब है, और मकान क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आ जाएगा मैंने के लिए आई, और फिर उसके बाद आप देखो रूल के हिसाब से डिड नॉट आएगा, और फिर बाई क्या है? वर्ब है और
अ होम। रमा ने एक पुस्तक नहीं पढ़ी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रमा सब्जेक्ट हो जाएगा, पढ़ना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, पुस्तक क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो। तो रमा डिड नॉट रीड, सॉरी खरीदी है, तो नहीं खरीदी, तो रमा डिड नॉट बाई अ बुक, बाई का मतलब होता है खरीदना। अब इसी तरह हम इंटरव्यूटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इंटरव्यूटिव सेंटेंस में आप देखोगे, सबसे पहले इंटरव्यूटिव मैंने आपको बताया था कि दो तरह के सेंटेंसेस आते हैं। एक तो क्या वाले होते हैं, जो क्या से स्टार्ट होते हैं, जिनका आंसर यस और नो में होता है, तो वो सेंटेंसेस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, है ना, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और यदि उनमें क्वेश्चन पूछे जा रहा है अलग तरह का, जैसे WH फैमिली वाले वर्ड हैं, WH फैमिली वाले वर्ड में क्या हो सकता है, क्या है, कौन है, कैसे है, क्यों है, कहाँ है, कब है, ये सारे वर्ड्स आते हैं आपके WH फैमिली वाले वर्ड्स में आते हैं, है ना। इनको इंग्लिश में आप जानते ही होंगे, हु मतलब कौन, व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, वाई मतलब क्यों, ठीक है, और व्हेन मतलब कब। तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये डिड है पहले, जैसे क्या राम स्कूल गया, तो इसमें पहले आ जाएगा डिड, उसका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया राम, जाने को हो गया गो, और स्कूल का हो गया ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल, तो डिड राम गो टू स्कूल, ये आ जाएगा। क्या तुमने राम की मदद की, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुमने, और ऑब्जेक्ट क्या है, राम, मदद क्या है, हेल्प, तो इसमें आ जाएगा डिड यू, जैसे आप यहाँ रूल के हिसाब से देखेंगे तो डिड यू हेल्प राम। क्या रमा ने एक पुस्तक पढ़ी, तो इसका आ जाएगा डिड रमा रीड अ बुक। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ये रूल फॉलो करना, रूल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसका यूज़ क्या होता है, यूज़ देखते हैं। यदि हम इस टेंस की यूज़ की बात करें तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे रूल लिखा हुआ है कि एक भूतकाल की आदत के लिए, जैसे आप पुराना काम, मैं कभी झूठ नहीं बोलता था, तो कभी आपको ध्यान रखना, नहीं के लिए तो सिर्फ नॉट यूज़ करना है, और कभी नहीं के लिए नेवर यूज़ करना है ना, और कभी भी नहीं के लिए आपको नेवर एवर यूज़ करना होता है। तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता था, तो इसका आ जाएगा आई नेवर टेल अ लाई, है ना। तो टोल्ड अ लाई, टेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड होती है, क्योंकि सोहन रोज़ स्कूल जाता था, ठीक है, तो इसका भी, ये भी एक क्या है, पास्ट की हैबिट है, तो इसका हो जाएगा सोहन वेंट टू स्कूल डेली। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ऑब्वियसली इसमें नहीं भी है, नहीं लगा हुआ है, और ऐसे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आएगा, और अफर्मेटिव में आएगा तो अफर्मेटिव का रूल ऑब्वियसली फॉलो होगा। अब भूतकाल में पूर्ण हुए काम, जो काम आपके पास्ट में हो चुके हैं, जैसे मैं पिछले महीने दिल्ली गया, आप देख रहे हो यहाँ पे इन सब में सेंटेंसेस में, जैसे आप यहाँ की बात करोगे तो यहाँ पे क्या है, ता था आ रहा है, ठीक है, तो ता था किसकी पहचान है, पास्ट इंडेफिनिट। ऐसे ही यहाँ पे इन सेंटेंस से लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है इसमें, और इस वाले नीचे वाले सेंटेंस में क्या आ रहा है, ई आ रही है, तो आ लास्ट में आए या ई लास्ट में आए, तो ये भी किसकी पहचान है, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। अब आप देख रहे हो, मैं पिछले महीने दिल्ली गया, ठीक है, तो या इसका क्या हो जाएगा, मैं का आई हो जाएगा, तो इसका सीधा सा आ जाएगा आई वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ। पिछले महीने के लिए हम यूज़ करते हैं लास्ट मंथ। मैंने एक पुस्तक खरीदी, तो कल के लिए हम जो बीता हुआ कल के लिए स्टडी यूज़ करते हैं, और कमिंग जो आने वाला कल होता है उसके लिए यूज़ करते हैं टुमारो। तो कल पुस्तक खरीदी मतलब ये कल पुस्तक ले चुका है, तो इसका मतलब आ जाएगा आई बॉट, बाई की सेकंड फॉर्म होती है बॉट, BOUGHT, तो आई बाई अ बुक येस्टरडे। ये अदर वर्ड्स होते हैं, ये हमेशा क्या आते हैं, लास्ट में आते हैं। आप यहाँ पे भी देख रहे हो, पहले क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद बाकी रिमेनिंग वर्ड्स आते हैं। भूतकाल के किसी क्षणिक कार्य को व्यक्त करने के लिए, जबकि अन्य कार्य लंबे समय चल रहा हो, ठीक है, क्षणिक कार्य, जैसे जब मैंने कक्षा में प्रवेश किया, ठीक है, अध्यापक पढ़ा रहे थे, तो जब मैंने प्रवेश किया, ये क्या शॉर्ट ड्यूरेशन का काम है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन ये किस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का, व्हेन आई एंटर्ड क्लासरूम, तो ये व्हेन आई एंटर्ड क्लासरूम पास्ट इंडेफिनिट का होगा, टीचर वाज टीचिंग, तो इसका ये कंटिन्यूस में चला गया, ठीक है। अब इसमें एडवर्ब क्या आ सकते हैं, लास्ट आ सकता है, लास्ट का मतलब पिछला, एगो मतलब पहले,
येस्टरडे मतलब बीता हुआ, कल, निश्चित, जैसे सन दिया हुआ है तो ये आ सकते हैं बिफोर के बाद, आफ्टर के पहले आते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स दिस इज़ इट। इफ़ यू वांट टू पुट एनी क्वेश्चंस यू आर मोस्ट वेलकम एंड एनी क्वेरी यू कैन आस्क। सो सिंपली मैं इसको एक बार वो करूँ, समराइज़ करूँ, तो पास्ट इंडेफिनिट में आप देख सकते हैं रूल। सबसे पहले अफर्मेटिव के रूल आपको याद करना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद यदि हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट ऐसा टेंस है जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सिंगल एक हेल्पिंग वर्ब होती है, डिड। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स। तो इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट, सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस में जैसे क्या वाले सेंटेंस हैं, इसमें WH वाला मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो क्या वाले सेंटेंस तो पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और बाकी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। सो फ्रेंड दिस इज़ इट, थैंक यू फॉर